कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो वो अहले खुशी जो दोस्त था मेरा, वो उसको ना हजरत अली को प्रेफरेंस दे रहा था और वो हजरत उमर को दे रहा था देवबंद। तो जब इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हुआ तो तब मेरे लिए हदायत की राहें खुलते गई, मेरे सामने इंजीनियर साहब की क्लिप्स आते गए। अच्छा। लेकिन जब मैंने सुना तो एक वो होता है ना, दिल को दिल से राह होती है, ऐसा क्लिक हुआ कि बस मैंने सबको छोड़ दिया। मेरी सिस्टर अभी अनकरीब कुछ दिनों पहले ही कह रही थी कि चलते हैं, मैंने उनके साथ आर्गूमेंट किया, मैंने कहा नहीं जाना। तो मेरे घर वालों ने जब कंप्लेन आई 2-3, तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। और मेरे अब्बू ने भी बोला कि तुम अपने बाप दादा के दीन पे नहीं चल रहे, कहाँ पे चल रहे हो। अच्छा। तो मैंने कहा कि अब्बू आपको मैं बता देता हूँ, अपने नहीं पढ़नी ना पढ़े, मैंने तो ऐसे ही पढ़नी है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल वहाब अली है। वहाब भाई किधर से आए हैं? सर मैं शकरगढ़ से आया। शकरगढ़ से? जिला नारोवाल। जिला नारोवाल। अच्छा ये बता दे, आपका जो आपका फिरका था वो कौन सा था? सर मेरा बरेलवी फिरके से मैं तल्लुक़ रखता हूँ। ठीक हो गया। इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? सर इंजीनियर साहब का तारुफ मेरी सेकंड ईयर में हुआ था, जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था। अब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो काफ़ी अर्से की बात है, 2018 की बात है शायद। तो तब मेरा एक दोस्त था, हम कैरेकल में पढ़ता था, मैं कैरेकल हार में। तो वहाँ पे मेरे 2 दोस्त थे, एक अहले तशी था और एक देवबंद मसलक से था। तो दोनों आपस में ना आर्गूमेंट्स कर रहे थे, तो हज़रत उमर और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लेके। तो उनके दोनों आर्गूमेंट्स मैं सुन रहा था, तब मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो वो अहले खुशी जो दोस्त था मेरा, वो उसको ना हज़रत अली को प्रेफरेंस दे रहा था और वो हज़रत उमर को दे रहा था देवबंद। तो जब उसके बाद मैंने पास आउट हुआ तो मैं घर आया हूँ, तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के दिनों में और उससे पहले भी मैंने ना शुरू कर दिया क्लिप सुनना, लेकिन रेगुलर नहीं था। लेकिन मुझे ये चीज़ अंदर अंदर से ना करती थी कि मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी मैं पढ़ना चाहूँगा। तो जब इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हुआ तो तब मेरे लिए हदायत की राहें खुलते गई, मेरे सामने इंजीनियर साहब की क्लिप्स आते गए। मैंने लॉकडाउन में रेगुलर 2-2 ढाई घंटे की उनकी वीडियोज़ रेगुलर सुनना शुरू कर दी। और फिर मैंने कोई भी मसला ऐसा नहीं था जो उसे अनटच छोड़ दिया, और फिर मैंने तो सुनता ही गया उनको। अच्छा, वीडियो बाई चांस सोशल मीडिया पे आती थी या किसी ने रिकमेंड किया? जी सर, जब मैं पास आउट होकर घर पहुंचा तो मैंने कहा इस चीज़ पे स्टडी करनी चाहिए। तो मैंने जब सर्च की थी तो 1-2, तब मैं तो अपने ही मसलक के लोगों को सुनने का शौकीन था। तो लेकिन जब रैंडमली सामने आ गई तो मैंने जब क्लिक किए तो मुझे पहले किसी ने भी नहीं बताया था इनके बारे में। अच्छा। लेकिन जब मैंने सुना तो एक वो होता है ना, दिल को दिल से राह होती है, ऐसा क्लिक हुआ कि बस मैंने सबको छोड़ दिया, सुना ही सिर्फ इनको। और फिर मुझे पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की ज़िंदगी क्या है। और फिर मैंने वो थॉरली सारी ही ऑलमोस्ट माशाल्लाह मैंने अब स्टडी किया है कि क्या ज़िंदगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की, खुलफाए राशिदीन वगैरह की, और उसके बाद मुझे हक तक पहुँचा। अच्छा ये बताओ, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो रास्ते में कोई रुकावटें आई, फैमिली में, दोस्तों में? सर मेरी मदर तो बहुत कोऑपरेटिव है, मैं अकेला भाई हूँ। तो मेरी मदर को पता है कि ये जो करता है, जो चीज़ सोचता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन मेरे फादर हैं, वो पीरी मुरीदी वाले हैं, अलीपुर सईदा शरीफ नारोवाल के पास, आपने सुना होगा शायद, उनके साथ वो एफिलिएटेड हैं और हमारा सारा खानदान ही उनके साथ है। ठीक है। तो वो तो मुझे कहने लग पड़े थे, मैंने उनको जब बोला कि दरबारों में नहीं जाना, मैंने ऑलमोस्ट मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपनी सारी फैमिली को इससे रजिस्ट कर दिया। मैं किसी को नहीं जाने देता, अपनी सिस्टर तक को। मेरी सिस्टर अभी अनकरीब कुछ दिनों पहले ही कह रही थी कि चलते हैं, मैंने उनके साथ आर्गूमेंट किया, मैंने कहा नहीं जाना। और उनको मैंने दलाइल से समझाया और वो कहती कि तुम ठीक कह रहे हो। उन्होंने अपना फैसला तर्क कर दिया। तो मैंने अपनी फैमिली को ऑलमोस्ट सब तक समझा दिया है। और जो वालिद साहब हैं वो अगर नहीं मानते तो अम्मी कहती हैं तुम उनके साथ बहस ना किया करो। चले आहिस्ता आहिस्ता ही दावत दे, सारी बात है, आप उनके साथ लड़ तो सकते नहीं, लड़ तो सकते, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ कि नमाज कैसे पढ़ रहे? सर नमाज तो मैंने 3 साल से रफ़ा दैन से शुरू कर दी थी। अच्छा। और मैं अपनी मस्जिद, जामे मस्जिद में भी जाके रफ़ा दैन से नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो मेरे घर वालों ने जब कंप्लेन आई 2-3,
तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, अब मैं मस्जिद में जा रहा हूँ तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मैं जिस मर्जी तरीके से पढ़ूँ। और मेरे अब्बू ने भी बोला कि तुम अपने बाप दादा के दीन पे नहीं चल रहे, कहाँ पे चल रहे हो। तो मैंने कहा अब्बू आपको मैं बता देता हूँ, अपने नहीं पढ़नी ना पढ़े, मैंने तो ऐसे ही पढ़नी है। तो उन्होंने फिर आगे से गालियाँ गुलियाँ निकाल के कहा ठीक है जो करना है करते रहो, मैंने तो नहीं रोकना। फिर मैं नहीं रुकता, मैं तो नडारा आदमी हूँ जिन्हें साहब की तरह। मैं तो गांव में भी पंगे ले लेता हूँ लड़कों के साथ कि आओ इधर बैठो मुझे प्रूव करके बताओ। वो फिर आए बाएं शाएं करते हैं और मुझे गुस्ताख और ये वो शिया तो ये भाभी हो तो ये वो कह देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ कि इंजीनियर साहब को जब से आप सुन रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं अगर आप वो शेयर करना चाहते हो, आपको फैमिली दोस्त मस्जिद और कोई ऐसा यादगार वाकया जो देखने वालों के लिए भी। सर मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है। मैंने माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने अपने दोस्तों को भी इस तरफ बहुत राग़िब किया है माशाल्लाह। हम अपने दोस्त होते हैं, हम काफ़ी दोस्त हैं जो सुनते हैं, मेरे साथ भी आए हैं आज वो, लेकिन हम बैठ के सुन हमारा मकसद ये होता है कि हमारी वजह से कोई तीसरा बंदा भी समझ जाए बात। हम उनको पास बैठाते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी बात सुनो, और वो हमारी बात सुनते हैं और फिर उन्हें समझ लगती है। और पहले आर्गुमेंट तशद्दुद का कभी कभी होने लग पड़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, फिर हम उन्हें कूल डाउन करके समझाते हैं। मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। मैंने अपनी मेरे ख़ानदान वालों उन्होंने भी बोला, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ से दरेग नहीं किया। मैं बिल्कुल नडारा आदमी हूँ। मेरे सिर्फ ये सोच होती है कि जो मेरे दोस्त है ना, क्योंकि आज की जो यूथ है वो बहुत जल्दी बात भी करती है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपने लड़कों को जो दोस्तों को समझाया ना, वो कुछ ही हफ्तों में ना बात समझ जाते हैं, लेकिन पहले वो थोड़ा डरते हैं। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि सोशल मीडिया यूज़ करो। जब वो यूज़ करते हैं तो तब खुद ब खुद राहें खुलती जाती हैं उनके लिए। मैंने खुद अपनी लाइफ में अपने दोस्तों को चेंज होते देखा और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है ये। चलो जी, माशाल्लाह आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है जी, ते अंदर बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।